पत्नी की इच्छा रहता है तो उसे दबा देता है। और मैं इन्हें अपने घर वालों से लड़ाई करके दूर आके शहर में रहता हूँ और इन्हें शादी के चौथे दिन ही लोग चौठारी में बिजी रहता है, मैं उस दिन इन्हें फील्ड में लेके आया था पत्रकारिता करने। लोग कहता है कि शादी के बाद चौठारी से पहले घर से बाहर नहीं निकली, मैं चौठारी के दिन इनको लेके फील्ड में आया था। जैसा कि प्रियासी जी समझाना चाहें कि आप जो शादी हो गया ना, तो ये तो पत्रकार थे, क्या आपको भी पत्रकारिता में आने का मन उन है कि नहीं? हाँ, मन तो है। तो यदि मन है तो अभी तक तो माइक वगैरह पकड़े होंगे? हाँ, पकड़े। स्टार्टिंग में शादी हुआ तो उसके 4 दिन बाद ही पकड़ लिए थे। वाह, क्या बात है। जैसा कि सुन रहे, चौठारी के दिन लोग घूंघट ओढ़ करके अपने जो है मोहल्लों के सामने या समाज के सामने आना नहीं चाहती है। हाँ। लेकिन आपने माइक पकड़ा, उस वक्त कैसा फील होता होगा? बहुत ही अच्छा फील होता था। किसी का हेल्प कर रहे हैं, समाज का हेल्प कर रहे हैं, और हमारे वजह से किसी का लाइफ अच्छा हो रहा है, तो इसमें कोई हिचकिचाने की कोई बात नहीं। जैसा कि जानते कि तो पत्रकार हैं, तो प्यार मोहब्बत के लिए शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता होगा। हाँ। लेकिन यदि मिल पाता है, यदि जैसे हम लोग भी पत्रकार हैं, तो हम कभी निकलते हैं तो कभी रात दिन और का ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ जाए तो रात हो जाएगा, कहाँ जाएंगे तो दिन हो जाएगा ना। तो ऐसे में क्या सहज कर पाना मुश्किल होता होगा? हाँ, तो भविष्य में क्या है कि पत्रकारिता में आना है ना। देखिए, कुछ आ चुके हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और एक पत्रकार का जीवन, पत्रकारिता खुद का जीवन नहीं रहता है, खुद के साथ साथ समाज के लिए जीना पड़ता है। तो अब ये खुद ही पत्रकार हैं तो अलग रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं, पहले अकेला रहना पड़ता था। तो इसलिए तो दोनों एक फील्ड में है कि अब चाह के भी अलग नहीं रह सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ में। पहले एक कैमरामैन की जरूरत पड़ती थी, किसी और को देना पड़ता था। अब एक हम सफ़र मिल गए, हम इनका साथ देंगे, ये मेरा साथ देंगे, बस। ऋतुराज जी, एक कड़वे सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग पत्रकार हैं ना, तो पत्रकार है तो पत्रकारिता लाइन में जैसे आप लव मैरिज करवाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, या फिर जो लव स्टोरी चलाता है उस पर तो आप लोग धब्बा देते होंगे। लेकिन यदि आप जो किए तो शायद ये मीडिया वाले सवाल नहीं कभी करते हैं कि आप मीडिया पे धब्बा बन गए? निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन सबको जवाब मैंने दिया है। मैंने उन लोगों का विरोध किया है जो अपनी ही बहन से शादी कर लिए हैं, जो अपनी ही गाँव की बेटी से शादी कर लिए, और जो खुद जो है मैच्योर नहीं थे, जिनका उम्र 18 से कम था। बाकी जो मैच्योर हैं, जो शादी के योग्य हैं, जो अपने पैर पे खड़े, मैं उनका सपोर्ट किया हूं। अभी मैं मैच्योर हूं, अपने पैर पे खड़े हूं और मैं खुद का फैसला लेने के योग्य हूं। ये भी 21 हैं, सरकार का जो 18 था अब 21 हो चुका है। मुझे पहले लगता था कि ये 20 साल की ही है, लेकिन इनका जो है 2002 में जुलाई में जन्म हुआ, तो ये तो 21 की हो चुकी हैं। तो नो डाउट इनका 21 है, मेरा 23 है। फिर सरकार के द्वारा अभी जो मुहर नहीं भी लगा है, उस एज के मुताबिक भी 21 की है और मैं 23 का हूँ। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने पैर पे खड़े हैं, मैच्योर हैं दोनों। उम्र हम लोगों का शादी के योग्य हो चुका था। जैसा कि जाने समाज का जो दबाव रहता है कि लव स्टोरी जब किसी का भी चलता है तो गांव समाज से दूर चला जाता है, भागते फिरते रहता है, जगह जाकर छुपना चाहता है। लेकिन आप छुप करके नहीं देख रहे, हम आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यदि आपके समाज लोग यदि आप पे आवाज़ उठाए तो आप क्या उस पर कीजिएगा? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। समाज में 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अब 10% भौंकने वाले हैं तो उनका काम है भौंकना। जानते हैं जो अच्छा रहता है वो अच्छा सोचता है, और जो घटिया इंसान रहेगा वो घटिया ही सोचेगा। तो ऐसे लोगों से हम इग्नोर मारते हैं। उसके लिए मतलब अब सबसे बड़ी सजा यही है। बहुत सारे लोग हम लोग साथ में वीडियोज वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पर्सनल रील बनाते हैं इंस्टा पे। अब उसको लोग लेके जो है सोशल मीडिया पे डालता है, कुछ लिख के कि 500 में जिसको लेना है ले लो, इस तरह से अश्लील वर्ड बोलता है। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन को जो है मैं 1000 रुपया दूंगा, मेरे पास भेज देना, लेकिन मैं उन्हें इज्जत से मन से खाना पीना नाश्ता करा के बहन की तरह रखूंगा। अब किस उम्मीद से लोग मेरी वाइफ को लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी मेरा प्रचार ही कर रहे हैं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे लोगों की वैसी ही मानसिकता है, लोग जानते हैं कि ऋतुराज क्या है, ऋतुराज का वाइफ क्या है। तो वैसे लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि समाज में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको लोग टांग खींचना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज हमारा बिहार पीछे है। तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, अगर उस पर ध्यान दूंगा तो मैं उसी में रह जाऊंगा। लेकिन हाँ, वैसे लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जितना टाइम आप मेरे टांग खिंचाई में करते उतना आप खुद पे देते तो आप बहुत आगे जा सकते थे। जैसा कि आप ऋतुराज जी बताएंगे कि सोशल मीडिया से तो आप जुड़े हुए हैं, तो शादी करने से पहले भी तो आपको केस फौजदारी, तो जैसा देख रहे मनीष कश्यप का हाल जैसा देखे, वैसा यदि सामाजिक मुद्दा उठाते हुए तो उसमें तो केस फौजदारी भी चलता है। बहुत बार हुआ है, बचे भी हैं, बहुत बार होने के बाद कंप्रोमाइज़ भी हुआ है। चूँकि यही बोले ना, 10% के भौंकने से मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। 90% लोग मुझे सहयोग करते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं समाज के लिए। आप कई बार देखे हैं, एक लोग के कारण हज़ारों लोगों का जो है रास्ता बंद था। बड़े जो है जिला
पार्षद और वहाँ पे BDO CO आके लौट गए थे। वहाँ जाके मैं रिक्स लेके सड़क बनवा दिया। आज वहाँ जब जाते हैं तो लोग दुआ देते हैं और उन्हीं लोगों का दुआ है कि आज मैं यहाँ पहुँचा और आगे वही लोग हम लोग के लिए दुआ करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग है जो गलत तरीके से दूसरे एरिया से आके हमारे विद्यापति धाम को गंदा करने का कोशिश करते थे। वैसे सभी कोचिंग संस्थान को मैंने बंद कराया। बहुत सारे स्कूल को सुधारा, उदाहरण कम पड़ जाएंगे। इतने कम समय में मैंने बहुत सारा काम करवाया है और ये मैंने नहीं करवाया, ये तमाम जो दर्शक मुझे सपोर्ट करते हैं उनके कारण हुआ, नहीं तो मेरी क्या औकात थी। प्रियांशी जी समझाने का प्रयास करें कि प्रियांशी जी ज़रा बताइएगा, यदि आपके ये तो अब हस्बैंड हो गए, तो ये हस्बैंड हो गए तो कभी कभी केस फौजदारी भी चलता होगा, तो जब केस फौजदारी यदि हो जाए इन पे तो आप इसको कैसे सहयोग कीजिएगा? अभी तक तो नहीं हुआ है, अगर होगा, अगर हम दोनों साथ हैं तो नहीं होगा, इतना तो विश्वास है। यदि मान चलिए यदि मनीष कश्यप वाला हाल हो जाए कभी, तो फिर क्या कीजिएगा? होगा तो जनता लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं हमारे जनता लोग जितने भी हैं इस देख रहे हैं, पहले तो एक जन थे जो अपने भ्रष्टाचार हो या फिर देश के चतुरकर्ताओं के खिलाफ यदि लड़ना हो, जैसे अभी गोदी मीडिया का देख रहे हैं हाल, लेकिन एक जन होकर के पहले लड़ते थे, अब तो ऐसे 2 जन हो गए, तो आप कैसे अब लड़िएगा? यही तो, पहले अकेले थे अब 2 हो गए, हिम्मत बढ़ चुकी है। इनके ना रहने पर हम हैं, इनके ना रहने अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए मैं इन्हें इसलिए तो मजबूत बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, ताकि मतलब आगे फ्यूचर में इनको दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर ये कमज़ोर रहेंगे तो बाहर वाले फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, हमारे अपने भी फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये मजबूत रहेंगे तो ये हमारे लिए भी लड़ सकते हैं। आज मनीष कश्यप की माँ उनके साथ, आज मनीष कश्यप की माँ थी तब तो मनीष कश्यप के लिए हर जगह जाती हैं, गृह मंत्री, PMO हर जगह जो है चिट्ठी देते हैं, लेटर देते हैं, लड़ रहे हैं। तो ये भी इनको मैं उतना मजबूत, इतना तैयार करा रहा हूँ कि मेरे ना रहने के बाद ये तो लोगों के लिए भी लड़ेंगे और मेरे लिए भी लड़ेंगे। और अगर ये खुद कमज़ोर रहेंगे तो ये तो रो रो के मर जाएंगी ना। तो इसलिए मैं इनको मजबूत बना रहा हूँ और समाज में ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज बिहार में पहली ये महिला है जो कि दोनों हम लोग पहले ऐसे लोग हैं बिहार के अंदर जो मतलब शादी के चौथे दिन से इतने कम उम्र में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में पत्रकारिता करते हैं। आज तक हस्बैंड वाइफ साथ में चलते थे लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ में पत्रकारिता नहीं करते थे। ब्लॉगर बहुत सारे हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं घूम के, लेकिन पत्रकार पहला बिहार का है जो दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं। और ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और आज के जितने भी लोग हैं, जो बहन बेटियां हैं, सबको मैं कहूँगा, खास करके जो पिता हैं उनको मैं कहूँगा कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनकी इच्छा को ना दबाएं। आज एक सवाल यदि हम आपसे करना, यदि आप बुरा नहीं माने तो उस वक्त जो प्रपोजल किया गया था, क्या उसको अभी करके दिखाएंगे हमारे कैमरे के सामने? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपका एक बार किया जाए ताकि हम जो इसे, अगर फोटो है, अगर ये फूल अगर इसे समझ लिया जाए तो मैं इसको ही जस्ट लाइक कर दूँ। ऐसे मैं बहुत बड़ा आशिक नहीं हूँ, मुझे उतना अच्छा करने तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। चूँकि जब कहते हैं ना कि लव किया तो फिर डरना किस बात, तो ये चीज़ है। और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आई लव यू। देखिए हमारे पत्रकार जी हो गए, तो कैसे सपोर्ट किए थे दोनों लोग। इतना ही जैसा कि देख रहे हैं, इतना गहरा प्यार है कि इनको चाहकर भी हम लोग अलग नहीं कर सकते। हम समाज से कहना चाहेंगे अपने आईने को हटाइए, अपने पर्दों का, आंखों पे जो पर्दा लगा उसको हटाइए और लव स्टोरी को भी वैसे लव स्टोरी को सहयोग कीजिए जो हमारे समाज में एक अलग पहचान देने का प्रयास करें और हमारे समाज के लिए जो अच्छा लगे उस पर आप ज़रूर उसको सपोर्ट करने का प्रयास करें। अब नहीं, कितने आदमी कमेंट कर, हम दोनों को देख के, वीडियो देख के कितने आदमी कमेंट करते हैं कि जो ज्योति मौर्य की तरह ये भी इनको मत पढ़ाओ वरना ये भी उसकी तरह हो जाएगी। तो और अभी देख रहे हैं सब अपने अपने बीवी को, सब जितना भी जॉब कर रही है सबको बुला बुला के घर में बैठा रही। घर में बैठाने से क्या वो नहीं करेगी क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोग। हमारे ऋतु जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी जो प्रचलन चला हुआ ज्योति मौर्य का, उस पर लोग जरा कमेंट करेंगे आपको कि पत्नी को नहीं पढ़ाना, लेकिन आप शायद वैसा नहीं करेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे क्योंकि इनका भी एक जीवन है, इस जीवन को समझते हुए करना होता तो मैं क्यों इनको जबरदस्ती प्रेशर करके इस लाइन में लाता। क्योंकि अब इन्हें देखिए, हर एक माता पिता होता है जो कि सिखाता है कि आपका गोल क्या है। इन्हें कोई पता नहीं था इनका गोल क्या है। मैंने इन्हें समझाया कि आप इस लाइन में बेहतर कर सकते हैं, ये लाइन ऐसा है वैसा है। तब ये देखी जानी साथ में आई, इन्हें अच्छा लगा, अब इन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आ गया और अब ये भी दिल से करती हैं। तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? यदि लव स्टोरी पे यदि कुछ कहना चाहते हैं व्यूवर्स, यदि जो गलत कमेंट करते उसको क्या कहना चाहिएगा? ये गलत कमेंट करने वाले को खुद पहले देखिए, अपने नज़र में देखिए पहले, तब दूसरे को कमेंट कीजिए।
किसी का टांग खिंचाई नहीं करना चाहिए। आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। आपके भी घर में माँ बहन है, दूसरे को बोलने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, यही कहेंगे। और आप लोग आगे बढ़िए, एक दूसरे का सहयोग करिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और अगर आज युवाओं को आप टांग खिंचाई करेंगे तो फिर हमारा समाज पीछे रह जाएगा। और ऐसे भी आज बिहार हमारा जो है बहुत पीछे है। और जाते जाते यही कहेंगे, इनके चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और साथ में मेरे चैनल को भी आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब करिए, RJ न्यूज़ ऋतुराज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इस पे आप लोग सपोर्ट करिए और इनको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद। चलते चलते जय हिंद जय भारत।